कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है, और अगर हम वाक़यात की तरतीब देखें तो मुझे मार्च 2025 याद आ रहा है, जब जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ। फिर उसके कुछ हफ्ते बाद ही पहलगाम वाला वाक़या हुआ जो इंडिया का फॉल्स फ्लैग था, और उसके बहाने में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, और फिर एक जंग हुई जिसमें इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा। आप बताइए, क्या अभी भी वही पैटर्न लग रहा है आपको कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, इसको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। इंडिया का जो पहलगाम है और उससे पहले जाफर एक्सप्रेस है, ये वो कड़ियां हैं जो एक इंसर्जेंसी कह लें या एक जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, इन दोनों का जो मिलाप था, कन्वेंशनल फोर्सेस का और नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज का। जब भी अफसार साहब इस तरह की कोई पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से इनकी ये नॉन स्टेट एक्टर्स की या हाइब्रिड वॉर चल रही है, या जब भी कोई इस तरह की इंसर्जेंसी चलती है, तो उसका जो नॉर्मल हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है वो कई दफा ये होता है कि आप एट द एंड ऑफ द यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आप कन्वेंशनल फोर्सेस को यूज करते हैं, या शुरू में यूज करके कंडीशन करके फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो एप्लीकेशन हुई, मेरे ख्याल में वो ऑन द बिहेस्ट ऑफ, या उनका प्रेशर था इसराइल का इंडिया के ऊपर कि आप मिडिल ऑफ द इंसर्जेंसी कह लें या मिडिल ऑफ द एक जो आपने टेररिज्म कर रहे हैं उसके बीच में उन्होंने कन्वेंशनल अप्लाई की। दे थॉट कि बलूचिस्तान में सिचुएशन हो जाएगी, हमारे एलिमेंट्स जो वहां पे ऑलरेडी प्लेस्ड है वो एक वहां पे एक आग लगा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन हो जाएगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और आइडियल टाइम है पाकिस्तान को मजबूर करने पे। उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पॉलिसी कैप्चुलेशन कराए, न्यूक्लियर से ये पीछे हटे, कश्मीर को ये भूल जाए, और उसके बाद पॉलिसी अपनी से हट जाए। अच्छा, उसमें उनको जब नाकामी हुई तो वो दोबारा वापस गए हैं टू एनहांस द यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स।